अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और आज हम नामुकम्मल डोमिनेंस की तफ़सील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि मेंडल के विरासत के कवानीन से एक इन्हराफ था। आज हम एक और इन्हराफ पढ़ेंगे मेंडल के विरासत के कवानीन से, जिसका नाम नामुकम्मल डोमिनेंस है। नामुकम्मल डोमिनेंस भी मेंडल के विरासत के कवानीन की पैरवी नहीं करता। ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल भी उसके कवानीन से इन्हराफ की एक मिसाल है। तो पहले हम नामुकम्मल डोमिनेंस की तारीफ लिख लें कि नामुकम्मल डोमिनेंस होती क्या है। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हेट्रो ज़ाइगस जीनो टाइप में मौजूद दोनों एलील्स मखलूत मखलूत कहते हैं मिले जुले को, मखलूत असर दिखाते हैं और कोई एक भी दूसरे पर डोमिनेंट नहीं होता और इस इख्तलात की वजह से एक दरमियानी फिनोटाइप जन्म लेता है। तो ये वाली हालत नामुकम्मल डोमिनेंस कहलाती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जोड़े में मौजूद दोनों एलील्स अपने आप को थोड़ा थोड़ा जाहिर करते हैं, मुकम्मल तौर पे जाहिर नहीं करते। नामुकम्मल यानी थोड़ा थोड़ा जाहिर करते हैं, मुकम्मल तौर पे जाहिर नहीं करते। तो वो थोड़ा थोड़ा जब अपने आप को जाहिर करते हैं और उनके थोड़ा थोड़ा जाहिर करने से दोनों की जो खसूसियत है वो थोड़ी थोड़ी जाहिर होती है और उनकी खसूसियत थोड़ी थोड़ी नामुकम्मल जाहिर होने की वजह से एक नामुकम्मल डोमिनेंस के नतीजे दरमियानी फिनोटाइप में निकलती है। तो दरमियानी फिनोटाइप कब बनता है? जब जोड़े में मौजूद दोनों एलील्स अपने आप को थोड़ा थोड़ा जाहिर करें तो उनका थोड़ा थोड़ा असर मिलने से एक दरमियानी फिनोटाइप बन जाएगा। और नान मुकम्मल डोमिनेंस में जोड़े में मौजूद कोई भी जीन डोमिनेंट मुकम्मल डोमिनेंट नहीं होता और दोनों मखलूत असर दिखाते हैं, यानी मिलकर दोनों एक नई किस्म का फिनोटाइप पैदा कर देते हैं जो एक दरमियानी फिनोटाइप होता है। दो जो होमोजाइगस जीनोटाइप्स थे उनके दरमियान में एक हेट्रोजाइगस फिनोटाइप बनता है, जिसे हम नामुकम्मल डोमिनेंस कहते हैं। तो नामुकम्मल डोमिनेंस में हमने पढ़ा कि एलील्स में मौजूद दोनों जीन्स मखलूत असर दिखाते हैं, मिलकर एक नई किस्म का जीनोटाइप जो कि दरमियानी फिनोटाइप होता है वो पैदा करते हैं। और इस हालत में कोई भी जीन दूसरे जीन पर डोमिनेट नहीं होता। कोडोमिनेंस नामुकम्मल डोमिनेंस की हम एक मिसाल पढ़ते हैं। 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 मिसाल पढ़ते हैं।
नामुकम्मल डोमिनेंस की मिसाल में 4 o'clock पौधे के फूल। 4 o'clock पौधे के फूल ये नामुकम्मल डोमिनेंस की एक मिसाल है। 4 o'clock का जो पौधा है इसके फूलों के 3 तरह के रंग होते हैं, 3 किस्म के फूल होते हैं इसके। इस पौधे के 3 किस्म के फूल होते हैं। पहली किस्म के फूल जो होते हैं उनका रंग सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग के फूल, इसके अलावा सुर्ख रंग के फूल, इसके अलावा गुलाबी रंग के फूल। तो 4 o'clock पौधे की जो फूल हैं उनका 3 तरह का रंग होता है, सफ़ेद रंग के फूल, सुर्ख रंग के फूल और गुलाबी रंग के फूल। अब ये जो फूलों का रंग है ये एक खसूसियत है 4 o'clock पौधे की। इस खसूसियत को जो कंट्रोल करने वाला जीन है वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आर जीन है। हमने फ़र्ज़ किया कि आर जीन 4 o'clock पौधे के फूलों के रंग को कंट्रोल करता है और आर जीन की 2 एलील्स हैं, 2 मुतबादिल शक्लें हैं। आर जीन के 2 एलील्स हैं, एक है बड़ा आर और दूसरा है छोटा आर। ये जो बड़ा आर है ये सुर्ख रंग का जिम्मेदार है, जबकि छोटा आर सफ़ेद रंग पैदा करने का जिम्मेदार है। 2 ही किस्म के एलील्स हैं, बड़ा आर और छोटा आर, एक सुर्ख रंग को पैदा करता है और एक सफ़ेद रंग को। जो गुलाबी रंग है फूल का उसके लिए 4 o'clock पौधे में कोई एलील मौजूद नहीं होता। तो फिर गुलाबी रंग के फूल कैसे पैदा हो जाते हैं अगर पौधे के अंदर उस रंग के फूल पैदा करने के लिए कोई एलील मौजूद नहीं होता? ये हम एक क्रॉस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एक क्रॉस किया गया जिसमें 2 4 o'clock पौधों का आपस में क्रॉस करवाया गया। ये वाला जो 4 o'clock पौधा था इसके फूलों का रंग सुर्ख था क्योंकि इसमें जीन के जोड़े में मौजूद दोनों जीन बड़े आ रहे हैं जो कि सुर्ख रंग के जिम्मेदार हैं। और ये वाला जो 4 o'clock पौधा था इसमें मौजूद दोनों के दोनों जीन के जोड़े में छोटे आर हैं। छोटा आर सफ़ेद रंग का जिम्मेदार है, इसलिए इस पौधे के फूलों का रंग सफ़ेद होगा। जब इनका आपस में क्रॉस किया गया तो इन्होंने गैमीट्स पैदा किए। जब गैमीट्स बनते हैं तो हम जानते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक जीन के जोड़े के दोनों जीन
अलहदा हो जाते हैं और हर गैमीट जीन के जोड़े का सिर्फ एक जीन वसूल करता है। बिल्कुल इसी तरह इधर भी होगा। ये गैमीट्स बने हैं। जब ये गैमीट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनके मिलने से जो पौधा बनेगा, अब इन नर और मादा गैमीट्स के मिलने से जो नया पौधा बनेगा उसमें जीन दोबारा से मिलकर जोड़ा बना लेंगे। तो इस पौधे में जो जीन का आपको जोड़ा नज़र आ रहा है, एक एलील जोड़े में बड़ा आर नज़र आ रहा है और छोटा आर नज़र आ रहा है। अब ये जो पौधा है, अगर आप मेंडल के विरासत के कवानीन की पैरवी करें तो इस पौधे के फूलों का जो रंग है वो सुर्ख होना चाहिए, क्योंकि अगर मेंडल के विरासत के कवानीन की पैरवी करें। लेकिन ऐसा इधर नहीं होगा। इस पौधे के फूलों का रंग गुलाबी होगा, गुलाबी फूलों वाला पौधा बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर डोमिनेंट रिसेसिव रिश्ता मौजूद नहीं है। इधर बड़ा आर भी खुद को थोड़ा सा जाहिर करेगा जो कि सुर्ख रंग होगा, छोटा आर भी खुद को थोड़ा सा जाहिर करेगा जिसका रंग सफ़ेद होगा। तो जब थोड़ा सा सुर्ख और थोड़ा सा सफ़ेद जाहिर होता है तो इन दोनों के सुर्ख और सफ़ेद रंग के मिलने से, इनके इख्तलात से गुलाबी रंग जन्म लेता है। तो इस पौधे में चूंकि बड़ा आर भी खुद को थोड़ा सा सुर्ख की शक्ल में जाहिर करेगा और छोटा आर भी खुद को थोड़ा सा सफ़ेद की शक्ल में जाहिर करेगा, और सफ़ेद और रुख सुर्ख के थोड़ा थोड़ा जाहिर होने से, इनके मिलने से, दोनों रंगों के मखलूत होने से, इख्तलात से गुलाबी रंग जन्म लेगा। इसलिए इस पौधे के फूलों का जो रंग है वो गुलाबी होगा। और गुलाबी रंग ये नामुकम्मल डोमिनेंस की मिसाल है, क्योंकि ये रंग तब जाहिर हुआ जब जोड़े में मौजूद दोनों एलील्स ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा इख्तलात के साथ मखलूत असर में ज़ाहिर किया, थोड़ा थोड़ा मखलूत असर में ज़ाहिर किया, तो गुलाबी रंग ने जन्म लिया। तो गुलाबी फूलों वाला जो पौधा है ये नामुकम्मल डोमिनेंस की मिसाल है। जब ये जो F1 नस्ल है, F1 नस्ल के पौधों का आपस में क्रॉस करवाया गया, जिनका जीनोटाइप एक जैसा था, सारे के सारे गुलाबी रंग के पौधे थे जिनके फूलों का रंग गुलाबी था, इनका जब आपस में क्रॉस करवाया गया, इन्होंने जो गैमीट्स पैदा किए वो ये थे। इस पौधे ने दो तरह के गैमीट पैदा किए, एक में बड़े वाला आर आया और दूसरे में छोटे वाला आर आया। इस पौधे ने भी दो तरह के गैमीट पैदा किए, एक में बड़े वाला आर आया, दूसरे में छोटे वाला आर आया। जब इन दोनों पौधों के गैमीट्स को मिलाया गया पनेट मरब्बा के ज़रिए, मैं वो नतीजा जाहिर करता हूँ। जब इन दोनों पौधों के गैमीट्स को मिलाया गया, एक तरफ हम नर गैमीट रख लेते हैं और दूसरी तरफ हम मादा गैमीट रख लेते हैं। तो जब ये गैमीट्स मिले एक दूसरे के साथ तो इनमें मौजूद जीन्स भी मिलकर जोड़ों की शक्ल में आ गए। तो ये जो पौधा बनेगा, इस इन दो गैमीट्स के मिलने से जो पौधा बनेगा, इसके फूलों का रंग सुर्ख होगा। इन दो गैमीट्स के मिलने से जो पौधा बनेगा उसके फूलों का रंग गुलाबी होगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस हालत है और इसमें मौजूद दोनों एलील्स खुद को थोड़ा थोड़ा जाहिर करेंगे, मुकम्मल खुद पर वो डोमिनेंट नहीं होंगे एक दूसरे पर, और थोड़ा थोड़ा जाहिर होने से उनका मखलूत असर पैदा होगा जिसे गुलाबी रंग कहते हैं। ये वाला जो गमीट जब इससे मिलेगा तो इन दोनों गमीट्स के मिलने से जो पौधा पैदा होगा उसके फूलों का रंग भी गुलाबी होगा। और जब ये दो गमीट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इनके मिलने से जो पौधा पैदा होगा वो सफ़ेद रंग के फूलों वाला होगा। तो ये F2 नस्ल के पौधों में हमने फिनोटाइप का तनासुब पढ़ा, जिसमें दो पौधे गुलाबी थे, एक पौधा सुर्ख था और एक पौधे के जो फूलों का रंग था वो सफ़ेद था। तो ये जो एक है ये सुर्ख रंग के फूलों वाला पौधा है, ये जो दो हैं ये गुलाबी रंग
कि फूलों वाले पौधे हैं और ये एक जो है ये सफ़ेद रंग के फूलों वाला पौधा है। तो F2 नस्ल में जो फिनो टाइप की रेशो आई वो 1 तनासुब 2 तनासुब 1 है। ये फिनो टाइप का तनासुब है। तो ये हमने नामुकम्मल डोमिनेंस को तफसील से पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने नामुकम्मल डोमिनेंस के बारे में तफसील से पढ़ा और उसकी मिसाल भी पढ़ी, जिसमें हमने 4 o'clock के फूलों का जो गुलाबी रंग था उसको लिया। मुझे उम्मीद है कि आपने कोडोमिनेंस और नामुकम्मल डोमिनेंस दोनों को बड़े अच्छे से समझा होगा और आपको इनमें फ़र्क करना भी आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।